ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी सुनाऊं, मुझे ये जरूर बताना है कि इस कहानी में डरावने तत्व मौजूद हैं। क्या आप इसे सुनना चाहते हैं? यदि आप सहमत हैं, तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। पहाड़ों की ऊंचाइयों में घने जंगल के बीचों बीच छिपा था सूरजमुखी गेस्ट हाउस। नाम तो भला लगता था, पर हकीकत कुछ और ही थी। इस पुरानी हवेली के बारे में अजीब गरीब कहानियां सदियों से घूम रही थी। कुछ का मानना था कि यहाँ कभी एक अत्याचारी राजा रहता था, कुछ कहते थे कि एक विधवा रानी का आत्मा भटकता है। एक बार 4 दोस्त राहुल, मीना, अमित और प्रयाग घूमने के लिए निकले। सूरजमुखी गेस्ट हाउस उनके रास्ते में आया। सस्ते किराए और सुनसान जगह ने उन्हें लुभाया। किंवदंतियों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। रात होते ही हवा में ठंडक घुलने लगी। हवेली अजीब आहटों से गूंज उठी। दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लगे। पुरानी तस्वीरें गिरकर टूटने लगी। राहुल को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है, पर अंधेरे में सिवाय हवा के साए के कुछ नहीं था। मीना ने लैंप जलाया तो देखा कि सामने वाली दीवार पर खून के धब्बे हैं। एक बेचैनी उनके दिल में घर कर गई। उस रात सब नींद से उठ गए। किसी के रोने की आवाज ने उनकी नींद खोली। आवाज आ रही थी ऊपर के कमरे से, जहां कोई नहीं ठहरा था। डरते हुए भी वे उस कमरे की तरफ बढ़े, लेकिन दरवाजा अटका हुआ था। जब जोर लगाकर खोला तो पाया कमरा खाली था, सिर्फ बिस्तर की चादर हवा में लहरा रही थी। अगले दिन सुबह वे वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन गेट का ताला लगा हुआ था। जैसे जकड़ गए हों, उनकी चीखें जंगल में खो गईं। फिर अचानक हवा में ठंडी लहर दौड़ी और आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे, तुम हमेशा हमारे मेहमान रहोगे। और कहते हैं कि सूरजमुखी गेस्ट हाउस कभी खाली नहीं रहता। 4 दोस्तों की बेचैन आत्माएं अब वहां भटकती हैं। उनकी चीखें कभी कभी हवा में घुल जाती है, एक चेतावनी की तरह।